इमिग्रेशन की दुनिया का सबसे बड़ा झटका दिया पुर्तगाल ने। जी हाँ, मैंने अपने इमिग्रेशन के तकरीबन ऑलमोस्ट 15 प्लस इयर्स में आज तक इस तरह का डिसीजन नहीं देखा जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने किया। जी हाँ, इसने अपना मशहूर ज़माना जो लिबरल लॉ था, इसका आर्टिकल 81, 88, 89 और 59/2017 के हवाले से ये जितने भी आर्टिकल्स थे इस इमिग्रेशन लॉ के तहत, उन सब को एक झटके में पुर्तगाल ने ख़त्म कर दिया। 2007 में शुरू किया गया ये इंटीग्रेशन, इमिग्रेशन एमनेस्टी प्रोग्राम जो कि आगे एक्सटेंड किया गया था 2017 में, चलता रहा 2024 तक। तो जनाब तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 17 साल तक, 16-17 साल तक ये लॉ चला जिसके मुताबिक हर बंदा जो कि पुर्तगाल में एंटर होता था 1 साल तक सिक्योरिटी अपने वाजिबात अदा करके जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होती है, 1 साल वहाँ पे रह के सोशल सिक्योरिटी पे करके, टैक्स पे करके वो पुर्तगाल का रेज़िडेंस परमिट ले लेता था। इसके तहत बहुत ज़्यादा दुनिया ने पुर्तगाल में जाके पेपर्स लिए थे। स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, पूरी यूरोपियन यूनियन की कंट्री से जाके लोगों ने पुर्तगाल से पेपर लिए थे। इसको 3 जून को जब जो फार राइट विंग पार्टी है, एडी, जिसने मार्च में इलेक्शन जीता था, इस पार्टी ने बड़ी स्लिम मार्जिन से इलेक्शन जीता था, कोलिशन गवर्नमेंट के साथ चल रही है। इसने टेबल किया बिल 3 जून को, फौरी तौर पे कैबिनेट से अप्रूव करवाने के बाद सदर ने भी दस्तखत कर दी और गज़ट का हिस्सा बन गया ये लॉ। एक दिन के अंदर अंदर सारा काम हो गया। मैंने इतना फास्ट प्रोसेस आज तक अपनी पूरी इमिग्रेशन की जो मेरी एक्सपीरियंस लाइफ है उसमें मैंने आज तक इस तरह नहीं देखा। जर्मनी में अमूमन इस तरह का लॉ आता है तो ग्रेस पीरियड दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, पहले पास करती है पार्लियामेंट अवाने ज़ेरी, अवाने बाला, फिर उसके बाद ये जाता है सदर के पास, फिर गज़ट का हिस्सा बनता है, 8-9 महीने लगते हैं। इतना ब्रिस्कली ये काम किया गया और इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, ब्रसल्स के, उसमें भी ज़्यादा सीट्स लेना चाहता है और फार राइट विंग पार्टीज़ आपको पता है बहुत हार्ड होती हैं इस स्टांस पे। एंटी इमिग्रेशन लॉज के बारे में वो बहुत ज़्यादा प्रोवोकली काम करती हैं। तो इस पार्टी ने भी वही काम किया और तकरीबन 4 लाख पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में कहा गया है कि जिन अफराद ने इस डेट से पहले, इस लॉ के यानी 3-4 जून से पहले जिन्होंने केसेस जमा करवाए हुए हैं या फाइल्स लॉक्ड की हुई हैं, उन पे ओल्ड सिस्टम लागू होगा। यानी वो 81, 88, 89 के अकॉर्डिंग अपने वीज़ाज़, रेज़िडेंस परमिट हासिल कर सकेंगे। लेकिन जो इस डेट के बाद अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। टोटल हतम हलास 2 दिन के अंदर अंदर सारा लॉ, 17 साल का बना हुआ कानून, सब कुछ ख़त्म एक दिन के अंदर, हर चीज़ ख़त्म कर दी पुर्तगाल ने। 8 लाख इमिग्रेंट्स पुर्तगाल में रहते हैं और 14% इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। 257 मिलियन यूरो जो है हर साल सोशल सिक्योरिटी की मद में जो है ये गैर मुल्की लोग पे करते हैं और ये ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, छोटा सारा सेक्टर इन्होंने संभाला हुआ था पुर्तगाल में। अब आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि जो निचले लेवल का सारा सेक्टर है ब्लू कॉलर या फिर नॉन स्किल्ड जॉब्स का, वो धड़ल्ले से जो है गिरने के भी चांसेस हैं नए बंदों के ना आने की वजह से। लेकिन इसको कुछ टाइम लगेगा जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैर मुल्की माइग्रेंट्स मौजूद हैं। 8 लाख टोटल तादाद है जो कि इनकी आबादी का 10% ऑलमोस्ट बनता है। तो काफ़ी दुख की बात है, परेशानी की बात है ऐसे अफराद के लिए जिनके लिए पुर्तगाल एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था, रे ऑफ होप हुआ करती थी, एक तरह की समझें कि बहुत बड़ी उम्मीद की किरण हुआ करती थी लोगों के लिए ये मुल्क है, यहाँ पे जाके पेपर्स बन जाएँगे। ये भी रास्ता बंद कर दिया गया। खैर 17 साल रहा, इनकी अपनी मर्ज़ी है, उनका अपनी कंट्री